रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे के बीच एक ऐसा राज छिपा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप बार बार ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, कमजोरी लगती है या मन में अशांत विचार आते हैं, तो यह नियम आपके लिए हैं। बहुत से लोग यह समझ ही नहीं पाते कि उनकी कमजोरी, आलस्य और मानसिक बेचैनी का असली कारण क्या है। वे दवाइयां लेते हैं, टॉनिक लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होती। असल में समस्या शरीर से ज्यादा मन से शुरू होती है। इसी रहस्य को समझाने के लिए हमारे ऋषियों ने एक बहुत गहरी बात कही थी। मनुष्य का मन चित्र खींचने वाले कैमरे के समान है। जिस प्रकार एक कैमरा सामने आने वाले हर दृश्य को कैद कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य का मन भी हर दृश्य, हर शब्द और हर अनुभव को अपने अंदर संग्रह करता रहता है। आप पूरे दिन क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, यह सब आपके मन में चित्र बनाकर जमा होता रहता है। और आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। मन कैसे काम करता है? दिन भर में जो कुछ भी आपके साथ होता है, वह सब मन के अंदर जमा होता रहता है। आप किसी से बात करते हैं, आप कोई वीडियो देखते हैं, आप किसी मित्र के साथ हंसी मजाक करते हैं, आप किसी दृश्य को देखते हैं। इन सब का एक मानसिक चित्र बन जाता है। फिर रात में जब शरीर सो जाता है और मन को कोई काम नहीं रहता, तब वही जमा हुए चित्र स्वप्न बनकर सामने आते हैं। यही कारण है कि कभी कभी रात में ऐसे सपने आते हैं जिन्हें देखकर व्यक्ति खुद भी चौंक जाता है। वह सोचता है, मैंने ऐसा क्यों देखा? लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि उसका कारण दिन में ही तैयार हो चुका था। अच्छे विचार, अच्छे स्वप्न। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन अच्छे विचारों में रहता है, धर्म की बातें सुनता है, अच्छी किताबें पढ़ता है, पवित्र विचार करता है और अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान देता है, तो रात को उसके स्वप्न भी शांत और अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन अश्लील बातें सुनता है, गंदी बातें करता है, गलत दृश्य देखता है या मन में कामुक कल्पनाएं करता है, तो उसके मन में भी वैसे ही चित्र जमा हो जाते हैं और वही चित्र रात को स्वप्न बनकर सामने आते हैं। एक अश्लील शब्द का प्रभाव। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक छोटी सी बात से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच यह है कि एक छोटा सा शब्द भी मन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अगर किसी ने दिन में एक अश्लील शब्द भी सुना या बोला, तो वह शब्द मन में चित्र बनाकर बैठ जाता है और वही चित्र बाद में गंदे स्वप्नों का कारण बन सकता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति स्वप्न दोष से बचना चाहता है, उसे दिन में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दिन में बोया गया बीज ही रात को फल बनकर सामने आता है। कुसंग का प्रभाव। मान लीजिए कोई व्यक्ति कई महीनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता रहा, उसका मन शांत है, उसका शरीर स्वस्थ है, लेकिन अगर वह कुछ दिनों के लिए भी कुसंग में चला जाए, गंदी बातें सुने, गंदी बातें करे, गंदे दृश्य देखे, तो उसका मन तुरंत बदलने लगता है। धीरे धीरे उसके अंदर गंदे विचारों का स्थान बन जाता है। ये विचार मन और शरीर दोनों को प्रभावित करते हैं। शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है, मन अशांत हो जाता है और फिर वही विचार शरीर को भीतर से मथने लगते हैं। विचारों की शक्ति। हमारे ऋषियों ने कहा है, विचार तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तलवार शरीर को घायल कर सकती है, लेकिन गलत विचार मन और शरीर दोनों को नष्ट कर सकते हैं। जब मन में बार बार गंदे विचार आते हैं, तो शरीर के अंदर काम अग्नि भड़क उठती है और यही आग धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा को कमजोर करने लगती है। जिस वीर्य को शरीर बड़ी मेहनत से बनाता है, वह भी कमजोर होकर नीचे की ओर जाने लगता है। दूध और घी का उदाहरण। इस बात को समझाने के लिए ऋषियों ने एक सुंदर उदाहरण दिया है। जिस प्रकार दूध को मथने से उसमें से घी निकल आता है, उसी प्रकार जब मन में बार बार गंदे विचार आते हैं, तो वे शरीर को भीतर से मथने लगते हैं और फिर वीर्य का नाश होने लगता है। इसलिए कहा गया है, वीर्य की रक्षा के लिए सबसे बड़ा सहायक पवित्र विचार है। दिन के विचार, रात के स्वप्न। जागते समय हम जिन चीजों को विचार कहते हैं, वही सोते समय स्वप्न बन जाते हैं। यदि दिन में मन शांत और पवित्र रहेगा, तो रात को भी शरीर शांत रहेगा। लेकिन यदि दिन में कामुक विचारों की आग जलती रहे, तो रात को स्वप्न दोष होना लगभग निश्चित हो जाता है। इसलिए असली उपाय रात में नहीं, बल्कि दिन में छिपा है। सही दिनचर्या का रहस्य। ऋषियों ने एक और महत्वपूर्ण नियम बताया है। जो व्यक्ति स्वप्न दोष से बचना चाहता है, उसे अपनी निद्रा का समय सही रखना चाहिए। उसे जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। विशेष रूप से रात 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे से पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि स्वप्न दोष अधिकतर रात के अंतिम प्रहर में होता है। यदि उस समय व्यक्ति जाग जाता है, तो यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।
सुबह का महत्व। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जिस प्रकार बचपन खराब हो जाए तो पूरा जीवन दुखमय हो सकता है, उसी प्रकार यदि सुबह खराब हो जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है। सुबह का समय मन और शरीर को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा समय होता है। जो लोग इस समय उठकर ध्यान, प्रार्थना या व्यायाम करते हैं, उनका मन धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली हो जाता है। मन की शक्ति इतनी महान है कि उसके सामने बड़ी से बड़ी शक्तियां भी झुक जाती हैं। इतिहास में ऐसे अनेक ऋषि मुनि हुए हैं जिनके शरीर बहुत कमजोर थे, लेकिन उनका मन इतना मजबूत था कि उन्होंने महान योद्धाओं को भी परास्त कर दिया। यह सब मनोबल की शक्ति थी। जब मन मजबूत हो जाता है, तब व्यक्ति अपने जीवन की अनेक कमजोरियों पर विजय पा सकता है। मन को मजबूत कैसे करें? मन को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। धार्मिक कार्य करना, ईश्वर का भजन करना, सत्संग सुनना, महान लोगों की संगति करना और अपने जीवन का उच्च लक्ष्य बनाना। इन सब से मन धीरे धीरे शक्तिशाली होने लगता है। और जब मन मजबूत हो जाता है, तब स्वप्न दोष जैसी समस्याएं अपने आप कम होने लगती हैं। कुसंग का त्याग। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, उसे कुछ चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे गंदी संगति, बेकार गपशप, अश्लील नाटक और सिनेमा और कामुक उपन्यास। ये सब मन में ऐसे चित्र बनाते हैं जो बाद में समस्या बन सकते हैं। विपरीत लिंग से व्यवहार। जीवन में कभी कभी विपरीत लिंग से मिलना जरूरी होता है, लेकिन उस समय मन में पवित्र भाव होना चाहिए। यदि मन में गलत भाव आ जाए तो वह धीरे धीरे आदत बन सकता है। इसलिए व्यवहार हमेशा मर्यादा के साथ होना चाहिए। मित्रों का चुनाव। स्कूल या कॉलेज में भी मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि मित्रों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। यदि मित्र अच्छे हों तो वे जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन यदि मित्र गलत हों तो वे जीवन को नीचे भी गिरा सकते हैं। मोबाइल और भोग विलास। आज के समय में मोबाइल सबसे बड़ा कारण बन चुका है। कई लोग रात रात भर मोबाइल देखते रहते हैं। इससे मन में हजारों तरह के चित्र बन जाते हैं और वही चित्र रात को स्वप्न बनकर सामने आते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को मजबूत बनाना चाहता है तो उसे मोबाइल का उपयोग बहुत सीमित करना चाहिए। प्राचीन उदाहरण, अजामिल। श्रीमद् भागवत में अजामिल की कथा आती है। अजामिल एक बहुत पवित्र ब्राह्मण थे, लेकिन एक दिन उन्होंने एक शूद्र को वेश्या के साथ क्रीड़ा करते हुए देख लिया। बस वही दृश्य उनके मन में बैठ गया। धीरे धीरे उनका जीवन बदल गया और उनका पतन हो गया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि एक दृश्य भी जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि मनुष्य का मन एक कैमरे की तरह काम करता है और दिन भर के विचार रात को स्वप्न बन जाते हैं। यदि दिन में मन पवित्र रहेगा तो रात को भी शरीर शांत रहेगा, और यदि दिन में मन गंदे विचारों में उलझा रहेगा तो वही विचार रात में स्वप्न दोष का कारण बन सकते हैं। अब इस दूसरे भाग में हम उन प्राकृतिक और प्राचीन उपायों को समझेंगे जिनके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया था। ये उपाय इतने सरल हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर लाभ पा सकता है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। आज के समय में लोग छोटी सी समस्या के लिए भी तुरंत दवाइयों की तरफ भागते हैं, लेकिन सच यह है कि प्रकृति ने हमें ऐसी कई शक्तियां दी हैं जो किसी भी महंगी दवा से ज्यादा प्रभावशाली हो सकती हैं। इन्हीं में से एक है शुद्ध वायु। वायु चिकित्सा का रहस्य। हर प्राणी के जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीज है वायु। भोजन के बिना मनुष्य कई दिन जीवित रह सकता है। पानी के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन वायु के बिना कुछ ही मिनटों में जीवन समाप्त हो सकता है। फिर भी आश्चर्य की बात है कि अधिकतर लोग वायु के महत्व को बिल्कुल नहीं समझते। हमारे शरीर में जो रक्त बहता है, उसकी शुद्धि और संचलन श्वास प्रश्वास की क्रिया से होता है। जब हम शुद्ध हवा में गहरी सांस लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और रक्त शुद्ध होता है। शुद्ध रक्त पूरे शरीर में ऊर्जा फैलाता है और शरीर को रोगों से बचाने में मदद करता है। यही कारण है कि जो लोग बंद कमरों में रहते हैं, कम बाहर निकलते हैं और ताजी हवा में सांस नहीं लेते, उनमें कमजोरी और मानसिक अशांति अधिक देखने को मिलती है। स्वप्न दोष में वायु का महत्व। जो व्यक्ति स्वप्न दोष से परेशान है, उसके लिए ताजी हवा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा खुली हवा में रहने की कोशिश करनी चाहिए। घर में भी कमरे ऐसे होने चाहिए जिनमें खिड़कियां अधिक हों, ताकि हवा का आवागमन बना रहे। सोते समय कमरे की खिड़की बंद करके नहीं सोना चाहिए। यदि कमरे में हवा का प्रवाह बंद हो जाए तो शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है और इससे स्वप्न दोष की संभावना भी बढ़ सकती है।
इसलिए शुद्ध वायु को अपने जीवन का हिस्सा बनाना बहुत आवश्यक है। वायु स्नान क्या है? प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा में एक विशेष क्रिया बताई गई है जिसे वायु स्नान कहा जाता है। वायु स्नान का अर्थ है अपने शरीर को कुछ समय के लिए शुद्ध और ताजी हवा के संपर्क में रखना। यह एक बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली पद्धति है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से 3 महीने तक वायु स्नान करे तो उसके शरीर की कई समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। स्वप्न दोष जैसी समस्या में भी इससे बहुत लाभ मिलता है। वायु स्नान कैसे करें? वायु स्नान करने की सही विधि इस प्रकार बताई गई है। सुबह के समय किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां शुद्ध और ताजी हवा बहती हो। यदि संभव हो तो किसी बगीचे, खेत या खुले मैदान में जाएं। वह स्थान शांत और एकांत होना चाहिए। फिर शरीर के भारी वस्त्र उतारकर केवल हल्का वस्त्र या लंगोट पहन लें। अब दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं और हाथों को थोड़ा फैलाकर रखें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। यह क्रिया लगभग आधे घंटे तक करनी चाहिए। इससे शरीर की त्वचा और श्वास प्रणाली दोनों को शुद्ध वायु का लाभ मिलता है। यदि जंगल या खुले स्थान पर जाना संभव न हो तो घर की छत या खुली बालकनी में भी यह अभ्यास किया जा सकता है। वायु स्नान के नियम। वायु स्नान करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। वायु स्नान के बाद तुरंत जल स्नान नहीं करना चाहिए। यदि सुबह वायु स्नान किया है तो शाम को ठंडे पानी से स्नान करना बेहतर माना गया है। सांस हमेशा नाक से ही लेनी और छोड़नी चाहिए, मुंह से नहीं। नाक से सांस लेने से हवा शुद्ध होकर शरीर के अंदर जाती है। यह छोटी सी आदत भी स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। जल चिकित्सा का महत्व। वायु के बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जल। जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं बल्कि एक प्रकार की प्राकृतिक औषधि भी है। पृथ्वी के भीतर जल के बड़े बड़े स्रोत बहते रहते हैं। जब यह जल मिट्टी और खनिजों के बीच से होकर गुजरता है तो इसमें कई प्रकार के प्राकृतिक गुण आ जाते हैं। इसी कारण शुद्ध जल शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। स्वप्न दोष में जल का प्रयोग। जो लोग स्वप्न दोष की समस्या से परेशान हैं उन्हें हमेशा शुद्ध, स्वच्छ और ठंडा जल पीना चाहिए। यदि पानी में गंदगी दिखाई दे तो उसे उबालकर ठंडा करके पीना चाहिए। कभी कभी पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें थोड़ी सी फिटकरी भी डाली जाती थी। फिटकरी पानी की गंदगी को नीचे बैठा देती है और पानी अधिक साफ हो जाता है। पानी पीने का सही तरीका। पानी पीने का भी एक सही तरीका होता है। अधिकतर लोग जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं माना जाता। पानी हमेशा धीरे धीरे और घूंट घूंट करके पीना चाहिए और पानी पीते समय मन में सकारात्मक विचार रखना चाहिए। जैसे, यह जल मेरे शरीर को शुद्ध कर रहा है, यह जल मेरे स्वास्थ्य को मजबूत बना रहा है। मन की यह भावना भी शरीर पर प्रभाव डालती है। प्राकृतिक चिकित्सा के उपाय। प्राकृतिक चिकित्सा में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करते हैं। इनमें कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे शतावरी विदारी गंध, ईसबगोल, अशोक की छाल, चौबचीनी, त्रिफला। इन जड़ी बूटियों का उपयोग प्राचीन आयुर्वेद में विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता रहा है, लेकिन इनका प्रयोग करने से पहले किसी योग्य वैद्य की सलाह लेना अधिक सुरक्षित होता है। आहार का महत्व। आहार भी शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है। यदि भोजन बहुत अधिक मसालेदार, तला भुना या गर्म प्रकृति का हो तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। इससे भी स्वप्न दोष की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए आहार हल्का और सात्विक होना चाहिए, जैसे दूध, फल, हरी सब्जियां, दाल, सादा भोजन। ऐसा भोजन शरीर को संतुलित रखता है। मन को नियंत्रित करने का अंतिम उपाय। इन सभी उपायों से भी अधिक महत्वपूर्ण है मन का नियंत्रण। यदि मन पर नियंत्रण हो जाए तो जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ सरल अभ्यास किए जा सकते हैं, जैसे ध्यान, प्राणायाम, जप, प्रार्थना और आत्मचिंतन। ये अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत और शक्तिशाली बनाते हैं। एक शक्तिशाली सुबह की दिनचर्या। यदि कोई व्यक्ति सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है तो उसे सुबह की एक मजबूत दिनचर्या बनानी चाहिए। सुबह जल्दी उठना, ठंडे पानी से मुंह धोना, प्रार्थना करना, थोड़ा व्यायाम करना और कुछ समय ध्यान करना। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे जीवन को बदल देती हैं। दोस्तों, याद रखिए, शरीर की कमजोरी का असली कारण शरीर नहीं बल्कि मन होता है। जब मन मजबूत हो जाता है तो शरीर भी मजबूत हो जाता है, और जब मन पवित्र हो जाता है तो जीवन भी पवित्र हो जाता है। इसलिए अपने मन की रक्षा करें, अपने विचारों की रक्षा करें और अपने जीवन के लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही प्राचीन ज्ञान, स्वास्थ्य रहस्य और जीवन को बदल देने वाली शिक्षाएं साझा करते रहते हैं। हो सकता है अगला वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो बन जाए।